करेंगे। दिल्ली के नेहरू नगर में एंटी पॉल्यूशन ड्राइव की शुरुआत की गई है और इस कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और धार्मिक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन मौजूद रहे। दिल्ली के नेहरू नगर में एंटी पॉल्यूशन ड्राइव की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और धार्मिक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने दिल्ली को स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त बनाने के संकल्प पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिनका लक्ष्य 2026 तक प्रदूषण में 40% की कमी लाना है। भूतपूर्व कार्य हुआ है और उसी के साथ साथ जो स्कूल है, सरकारी बिल्डिंगें हैं, उस पे भी सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। सोलर एनर्जी के माध्यम से दिल्ली हरित हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे चौमुखी प्रयास किए जा रहे हैं कि दिल्ली पूरी तरीके से पर्यावरण मुक्त हो और देश की राजधानी दिल्ली है तो यह अच्छी तरीके से यह बिल्कुल यहाँ प्रदूषण नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले की जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, कोई रोना रोती थी। हमारी सरकार काम करती है, हम किसी पे दोषारोपण नहीं डालते। हमारी सरकार यह प्रयास कर रही रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में कि किस प्रकार से चारों ओर से पोल्यूशन पे प्रहार किया जाए। इस मौके पर बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए 3 मुख्य कारण धूल, पेट्रोल, डीजल की गाड़ियां और पंजाब में पराली जलाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों की मरम्मत, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की कोशिशें जारी है। साथ ही उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब में षड्यंत्र के तौर पर पराली जलाई जा रही है ताकि दिल्ली में प्रदूषण बढ़े। श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनाई जा रही हैं तो प्रदूषण के ऊपर जरूर हम लोग काबू पा सकेंगे। भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब ने दिल्ली की सड़कों को डेंस कारपेटिंग करने के लिए 850 करोड़ रुपया दिया है और ये कार्य दिल्ली की सड़कों पर आप देखिए कि होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है, अब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो कोई सवाल खड़ा कर नहीं सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के जो फैसला लिया है, हम सभी को उसका स्वागत करना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद धार्मिक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि प्रदूषण सिर्फ किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरी मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदूषण मुक्त भारत के सपने का समर्थन किया और जागरूकता को सबसे बड़ा हथियार बताया। देखिए, जो पॉल्यूशन है वो किसी एक राज्य का विषय नहीं है, पूरे विश्व का विषय है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि पूरा भारत प्रदूषण से मुक्त हो और दिल्ली भारत की राजधानी है। पिछले 11 सालों में राजनीतिक प्रदूषण को कम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो पॉलिटिकल पॉल्यूशन था, पॉलिटिकल पॉल्यूशन को खत्म किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो धुएं से, धूल से और ये जो इस तरह से जो ये दिल्ली पॉल्यूटेड हो रही है। नेहरू नगर से शुरू हुई ये एंटी पॉल्यूशन ड्राइव आने वाले दिनों में बड़े अभियान का हिस्सा बनेगी, जिसका उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करना है। अधिकारियों का दावा है कि जागरूकता और समन्वय से राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में ठोस परिणाम सामने आएंगे। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।